मिनी स्टेडियम बनवाया जाए ताकि उमरान मलिक और अब्दुल समद जैसे लड़के हमारे गुलाबगढ़ से भी निकले। और आपने खुद देखे होंगे कि बड़ी लीग जो रियासी में होती है 8-8, 10-10 लाख की लीग्स होती है, वहाँ भी अगर आपको कोई उभरता हुआ स्टार हर लीग में मिलता है तो गुलाबगढ़ से ही मिलता है। लेकिन 90s या 80s से हमें अभी तक क्रिकेट ग्राउंड नहीं मिल पाया और आज हमें यही था कि हमें अगर मौका दिया जाएगा बोलने का तो सबसे पहले हम बेसिक हमारा यही था कि क्रिकेट ग्राउंड की डिमांड करे, लेकिन वही होता है जो सदियों से होता आ रहा है। गढ़ के दौरे पर ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम चल रहा है, हाई स्कूल लार में है और अभी प्रोग्राम चल रहा है, लोग अपने मसलों मसाइल सुना रहे हैं। एक तरफ हमें चंद नौजवान यहाँ मिले जो अपनी उम्मीदें लेके यहाँ पे आए थे। सब लोगों ने तरक्याती कामों की भी बात की, अपने मसलों मसाइल की भी बात की, लेकिन जम्मू कश्मीर में सपोर्ट उसको और पूरे मुल्क में सपोर्ट उसको हाई लेवल पर फरोग दिया जा रहा है। नौजवानों को खेलने के लिए जगह होती है, बहुत सारी सहूलियात होती हैं, लेकिन वो अल्लाह का गुलाबगढ़ है। यहाँ के नौजवानों में भी जुनून है, यहाँ के नौजवानों में भी शौक़ है कि वो सपोर्ट्स में हिस्सा ले, सपोर्ट्स में आला मकाम तक जाए, लेकिन उनको अभी तक सपोर्ट्स में इन्हें कोई भी सहूलियात नहीं मिल रही है। गुलाबगढ़ के नौजवान हैं लेकिन इनको अभी तक खेलने के लिए भी कहीं पर जगह नहीं है। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे सब लोग ने मसलों मसाइल बताए, लेकिन सपोर्ट उसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की। क्या इन नौजवानों के लिए खेलने के लिए कहीं जगह है या नहीं है? अब मजीद क्या इनकी राय, क्यों नाराजगी है इनको, हम इनसे जानते जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले क्या नाम है आपको? यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, डिप्टी कमिश्नर रियासी है, आपने अपने मसाइल नहीं रखे या अपने सपोर्ट्स के बारे में, या आपको क्यों नाराजगी है? देखिए, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि बहुत अच्छा लगा कि लार पे आकर कोई मीडिया बाइट्स ले रहा है, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। इससे भी एक मैं डेवलपमेंट ये कहूँगा कि आज तो जो चीज़ यहाँ नहीं हो सकती तो सोशल मीडिया की एक पावर, एक ताकत है और उस ताकत से चीज़ आगे आकर निकल रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा यहाँ पे एक ट्रेंड बनता आ रहा है कि 5, 6, 7, 8 बंदे वही जो है वही स्टेज पे बोलेंगे, वही बोलते रहेंगे और उम्र गुजर जाएगी वही बोलते रहेंगे, लेकिन जो बेसिक इश्यूज है वो यहाँ पर कोई सॉल्व नहीं करेगा, ना वो कोई बोलना चाहता है, क्योंकि अपना मजा लेते हैं लोग। आपके नॉलेज में क्या है, क्या बेसिक इश्यूज है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, आप शॉर्ट बताएं। तो मैं उसी चीज़ पे आ रहा था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सबने बता दिया रोड्स, बिल्डिंग्स वगैरह, तो वो तो एक जेन्युइन इशू है, सबको पता है, डीसी साहब ने खुद देखा है और हम अभी एज अ यूथ उनसे मिलेंगे भी। वो एक अलग डिमांड है, लेकिन सबसे बड़ी डिमांड मैं आपको ये बताऊंगा कि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं स्पोर्ट्स में लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल तक अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ मैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ मतलब कि आपको पता सर्दी आती है और आगसी में हमारे यहाँ ग्राउंड होता है, उसका कंट्रोवर्सी हो जाता है, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी जमीन वाला कहता है जी मेरा है, ये है वो है, और वहाँ कंट्रोवर्सी हो जाती है। आगसी में ग्राउंड है, क्या वहाँ पे आपको फैसिलिटेट किया जाता है जब वहाँ सीजन होता है? आप देखिए फैसिलिटेट क्या किया जाता है, वो सिस्टम है कि एंट्री जमा करने और उसके बाद लास्ट में फाइनल ही नहीं होता है, वहाँ हमेशा कंट्रोवर्सी बन के रहती है। और उसके बाद हमने लार के लोगों में बड़ा क्रेज है, हमने चाहा था कि खुद से हम बन में एक स्टेडियम बनाए, लेकिन हमसे नहीं हो सका क्योंकि बहुत खर्चा लगता है उस चीज़ को लेकर। तो आपके सामने आने का हमारा ये मोटिव है कि भन एक खूबसूरत मकाम है और वहाँ पे हमने कहा था कि आज हमारा यही मोटिव था, लेकिन बदकिस्मती से हम लोगों को वहाँ स्टेज पर आने नहीं दिया। यहाँ होता है ये सियासत ही ऐसी है कि अगर स्टेज पे जाने की कोशिश की थी, बड़ी कोशिश की थी, हमारा नाम बार बार काटा गया, चलो काटा गया कोई बात नहीं, हम स्टेज पे आते रहते हैं, इससे कोई डरने वाली बात नहीं। ये स्टेज नहीं मिली तो कोई और मिलेगी, हमारा काम। प्रोग्राम चल रहा है स्पोर्ट्स के बारे में, यहाँ पे किसी ने बात की? आप तो वहीं थे, मुझे लगता है आपने कवरेज भी की होगी और मुझे 101% पूरा यकीन है कि किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि उनको पता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो यूथ को आगे ले जा सकती है। चाहे आप ड्रग्स की बात करें, चाहे आप एजुकेशन में बात करें, स्पोर्ट्स आगे ले जा सकती है। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब रियासी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे एक बंद खूबसूरत जगह है, अगर आपको कोई ग्राउंड नहीं देता है तो मेहरबानी करके वहां एक मिनी स्टेडियम बनवाया जाए ताकि उमरान मलिक और अब्दुल समद जैसे लड़के हमारे गुलाबगढ़ से भी निकले। और आपने खुद देखे होंगे कि बड़ी लीग जो रियासी में होती है 8-8, 10-10 लाख की लीग्स होती है, वहाँ भी अगर आपको कोई उभरता हुआ स्टार हर लीग में मिलता है तो गुलाबगढ़ से ही मिलता है। तो क्यों ना हम प्रमोट करें गुलाबगढ़ की स्पोर्ट्स को, क्यों ना हम यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम दे अपने लोगों को, क्यों ना हम इस चीज को आगे लेकर जाएं। अलावा आज के दौर में आपको खेलने के लिए और कहीं जगह है? देखिए, अगर आगसी के बाद कहीं नहीं, आप देखिएगा ना, हमारे पास ऐसी जगह ही नहीं है, हमारे पास ऐसी जगह ही नहीं है कि हमें कहीं ऐसी जगह मिले। तो बस यही होगा कि आप हमारी बात आगे तक पहुँचाएं। आपका क्या नाम है?
माई सेल्फ ताहिर वाली, और आज हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर डीसी साहब आए और हम अपने मुद्दे जो रखें। मैं एज ए यूथ में यही बोलूँगा कि देखो, हमारा सबसे बड़ा जो क्रेज़ है हमारा वो क्रिकेट का है जी। लेकिन 90s या 80s से हमें अभी तक क्रिकेट ग्राउंड नहीं मिल पाया, और आज हमें यही था कि हमें अगर मौका दिया जाएगा बोलने का, तो सबसे पहले हम बेसिक हमारा यही था कि क्रिकेट ग्राउंड की डिमांड करें। लेकिन वही होता है जो सदियों से होता आ रहा है 70s से। अब देखो यूथ का इतना क्रेज़ है, अब अभी आए होंगे अब जब, और सबसे पहले आपको भी मुबारकबाद भी, पहली बार हमने मीडिया देखी जो हमारे गांव तक पहुंची। लेकिन जब आप कभी नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप रोडों में देखो, बच्चे खेलते हैं रोडों में, क्रिकेट खेलते हैं रोडों में, खड्डों में खेलते। जो खेलो इंडिया उसकी फंड्स आती है वो कहाँ गायब हो जाती है? क्या आपके एरिया में कहीं उस तरह की फंड्स को यूटिलाइज नहीं किया जाता? सर अगर मैं तो क्रिकेट के पर्पज से बात करूंगा, अगर मैं डेवलपमेंट की इशू पे बात करूंगा तो फिर तो मुझे 10 दिन लग जाएंगे एक्सप्लेन करने में। लेकिन मैं यही बोलूंगा, कोई ग्राउंड है ही नहीं। जब भी हम किसी या एंट्री देते हैं 2000 से करीब लोग देते हैं, उसके बाद फाइनल भी नहीं होता। फाइनल होने के बावजूद भी यहाँ पर फिर भी जो होना चाहता क्रिकेट के एक्विजिशन में ना किट, चलो वो तो दूसरी बात है, हमें तो ग्राउंड भी बेसिक फैसिलिटी 21वीं सेंचुरी में, कितनी शेमफुल बात है हमारे लिए कि अभी भी क्रिकेट ग्राउंड हमारे लिए है ही नहीं। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप यहाँ देखिए, आप मेरे सामने इस वक्त है, आप देखिए हाई स्कूल है लार का हाई स्कूल, अभी तक आपने शायद इस चीज को दिमाग में नहीं लिया होगा। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बीइंग ऑन हाई स्कूल, इस हाई स्कूल में वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं है, और आपको पता है इसकी फंड्स आई होंगी। आपसे भी ये मेरा सवाल रहेगा कि डीसी साहब तक ये क्वेश्चन लेके जाइए कि हमारे हाई स्कूल में ग्राउंड है, इतने बच्चे आते हैं यहाँ पर, इनका भी शौक है, ग्राउंड कहाँ है? क्या मांग आपको बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट तो जो डिपार्टमेंट है उससे क्या मांग करते हैं? सर हम स्पोर्ट्स से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से, विलेज डिफेंस कमेटी से भी यही मांगे पूरे मांग रहे हैं कब से, 90s से लेके। लेकिन आज हमें उम्मीद है कि अगर हमारी यूथ की आवाज अगर सुन ले कोई, क्योंकि हमें तो उधर बोलने नहीं दिया। 3 बार नाम कटवाया, ये एजाज भाई है, ये सोशल एक्टिविस्ट, मैं भी थोड़ा हूँ, लेकिन अभी तक हमें बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन हमारी यही डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से भी और रेसी डीसी साहब से भी, जहाँ पर आज आए उन्होंने हमें नहीं देखा होगा क्योंकि हमें चांस नहीं मिला। लेकिन जो हमारा बेसिक जो फैसिलिटी है वो क्रिकेट ग्राउंड होना चाहिए। आगशी में सबसे सही जगह जो है आगशी में, वहाँ पर और भी फैसिलिटीज होनी चाहिए। कंट्रोवर्सी तो वहाँ पर आमतौर पर कंट्रोवर्सी होती है, वो तो वहाँ का, क्योंकि वहाँ पर हर कोई अपना जमींदार आता है, ये कहता मेरी जमीन है, कोई कहता मेरी जमीन है, तो फाइनल के दिन ही ऐसा होता है। उससे पहले जितना पैसा बजट होता है वो खा लेते। तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी, जो स्पोर्ट्स हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो भी हमारी ऑफिसर है इसके स्पोर्ट्स के ऊपर, उनसे भी हमारे यही मुराद है कि हमारा एक क्रिकेट ग्राउंड हो जाए। क्योंकि हम भटक रहे हैं, हम दरमाड़ी खेलने जाते हैं, सुंगड़ी खेलने जाते हैं, हम गुलाबगढ़ से ही जो सारा प्रोसीजर है वो गुलाबगढ़ से ही चलता है। नाम गुलाबगढ़ का, रियासी उतना फेमस नहीं जितना गुलाबगढ़ है, आपको भी पता है। लेकिन इस गुलाबगढ़ को तब से ही पीछे रखा, लेकिन अभी तो ये तो 21वीं सेंचुरी, कम से कम एक क्रिकेट ग्राउंड तो होना चाहिए। राइट, बिल्कुल। एज अ यूथ हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप यहाँ पर आए, अपना कीमती टाइम हमें दिया, क्योंकि हम लोग वहाँ बोलना चाहते थे। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम लोगों को वो मौका नहीं मिला, और मैं चाहूंगा कि आप ये हमारी बात डीसी साहब तक लेके जाए, क्योंकि हम डीसी साहब के साथ मतलब एज अ टीम में खेले, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है और हमारी इस बात को सुनेंगे, और जरूर इंशाल्लाह जरूर हमारे लिए कोई न कोई ग्राउंड के लिए मिनी स्टेडियम है, वो बड़ी बात है। और लार हाई स्कूल की बात करूंगा कि यहाँ पे आप देखिए अभी तक वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं। अगर यहाँ इसका कोटा भी होगा तो आप चेक कीजिए ग्राउंड है क्यों नहीं, होना चाहिए, बच्चे आते हैं खेलने। जितने भी लोगों ने यहाँ पर स्पीच की, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है, जो पॉलिटिकल लीडर है, जो भी है, हमें इनसे कोई पर्सनल कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू ये है कि इन्होंने भी एक बार भी क्रिकेट का नाम नहीं लिया, स्पोर्ट्स का नाम नहीं लिया। जो बात है यहाँ पे कही गई, मसाइल उभारे गए कि इनका अजाला होता है यहाँ पे, कोई इसके बाद कोई तरक्की होती है? सर अभी तक तो नहीं हुई, बट आई होप आज के बाद मत हो सके। देखिए यहाँ पर हमेशा यही होता है कि शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चंद नौजवान जो सपोर्ट से है, खेलना चाहते हैं, लेकिन डीसी साहब यहाँ भी आए, इनकी किसी ने बात नहीं की, और इस प्रोग्राम में आने के बाद भी ये उम्मीदें लगाए बैठे थे, कयास लगाए बैठे थे, लेकिन फिर भी ये नाउम्मीद हुए। सपोर्ट्स के बारे में किसी ने बात नहीं की यहाँ पे, और ये नौजवान नाराज हैं। यहाँ डीसी साहब आए, लेकिन इन तक इनकी आवाज़ यहाँ आने के बाद भी नहीं पहुँच पाई। आप देखते रहे VOB न्यूज़ और